अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब सुबह का आगाज़ हो गया है माशाल्लाह। सूरज हल्का हल्का निकल आया है, हल्की हल्की धुंध है। और ये जनाब हमारे कमरे का हाल है। कल रात को माशाल्लाह मेरे जनाब बेटी के ससुराल वाले आए हुए थे, सास ससुर और उसका हस्बैंड आया हुआ था माशाल्लाह। तो बस उनके जाने के बाद जो घर की हालत है, मशीन की टोकरी भरी हुई है। जिस कमरे में वो ठहरे थे उनके ब्लैंकेट इस तरह पड़े हुए हैं। और जनाब सबसे पहले मैं कर्टन हटाती हूँ। और ये खुशकिस्मत दो कमरे हैं हमारे घर में जिनमें सर्दियों में धूप आती है और डायरेक्ट आती है, लेकिन धूप आने के लिए धूप का होना ज़रूरी है। और आज जनाब सूरज निकला ही नहीं था, बड़ा अच्छी ठंडी मीठी सी धूप थी, मज़े मज़े की। और ये मैंने ब्लैंकेट संभालने शुरू कर दिए हैं, कर्टन हटा देती हूँ ताकि रोशनी आए और कमरा जो है खुशगवार एहसास हो ज़िंदगी का। और जनाब ये दो कंबल हैं मोटे वाले, रज़ाई का मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने रज़ाई लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कंबल मोटे हैं तो इसी में हम सो जाएंगे। तो बस ये जनाब मैं अब लपेट कर इनको वापस इनके बैग्स में डाल कर रख दूँगी। सामान मैंने सारा यहाँ रखा हुआ है। सऊदीया में तो सिर्फ ज़रूरत का सामान है, लेकिन यहाँ मेहमानों के हिसाब से माशाल्लाह आना जाना लगा रहता है, तो फिर सामान उस हिसाब से मैंने रखा हुआ है। लेकिन इनको धूप शूप कोई नहीं लगवाई इतने अरसे से। रज़ाइयाँ भी इतनी ज़्यादा हैं घर में माशाल्लाह, लेकिन धूप नहीं लगवाई। अल्लाह करे सही हो, खैर खैरियत से हो। घर का अपना हाल तो बुरा हो जाता है मेंटेनेंस वाइज, लेकिन अल्लाह करे मेरे बिस्तर वगैरह सही हो। धूप निकलती ही नहीं है, और जो धूप निकले तो माशाल्लाह हर वक्त तो हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रौनक लगी रहती है। मासी भी मुझे यही कह रही थी कि एक मेरी नीचे जहाँ मैं काम करती हूँ और एक आप बाजी, आपके घर माशाल्लाह मेहमानों की आमद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने कहा ये भी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत है। और अब भी जनाब मज़दूर लगे हुए हैं। शायद वॉइस ओवर करते हुए आपको आवाज़ आ रही हो कि मशीनें ड्रिल चल रही है। जनाब ये है कि हमने बना बनाया घर ख़रीदा था, और इसमें थोड़ा थोड़ा काम जो रह गया था या जो हमारे हिसाब से नहीं है उसको हाथ के हाथ जो है, मतलब हाथ के हाथ तो नहीं कह सकते, जिस चक्कर में आते हैं जितना काम हो सकता है वो करवा लेते हैं। बिस्तर सेट करने के बाद मशीन भी सोचा लगा ली जाए। जब तक मशीन लगेगी तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी, अपना कमरा संभालूँगी और जनाब जो कपड़े धुले हुए हैं वो संभालूँगी। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो खूब करें आराम, आराम का है नाम मास्टर मोल्टी फोम। और ये मैंने इतना गा के जो आपको सुनाया तो ये मास्टर मोल्टी फोम के गद्दे ही है। और ये जनाब इतनी भारी भारी रज़ाई है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जितनी यहाँ सर्दी पड़ती है अल्लाह ही उससे बचाए। उस सर्दी के लिए तो इस रज़ाई का होना बहुत ज़रूरी है। वो भी मैंने अपनी एक फ़्रेंड से मशवरा किया था रज़ाइयाँ बनाने से पहले। फ़ेज़ 7 में यहाँ राबिस सेंटर है, वहाँ रज़ाइयाँ बनती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हैवी जितनी रज़ाई बन सके उतनी बनवाना। और आप यकीन करो इसको लपेटना उठाना करना इस कदर मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सुकून से नींद आ जाती है। कपड़े जो पहले के धुले हुए थे उनको समेटे हैं, और सोफ़े के पे ये कपड़े नहीं थे मेरे, वो जो हैंगर होता है स्टैंडिंग हैंगर उसमें ये सारे लटकाए हुए थे। एक एक दो दो दफ़ा पहने हुए हैं, बल्कि एक दफ़ा ही पहने हुए हैं वो जनाब। कपड़ों को अब मैं निकाल रही हूँ। दुपट्टे जनाब हर दफ़ा नहीं धोती, दुपट्टे वैसे ही टांग देती हूँ। जब कपड़े धुल कर आते हैं तो दुपट्टे भी साथ हैंग कर देती हूँ। और और आज जनाब सारी दुनिया की गाड़ियों ने, ट्रकों ने, बाइकों ने हमारे घर के सामने से ही गुज़रना है। खूब अब बहरिया में आबादी हो गई है और हर तरफ रश ही रश है। वैसे तो घर तो खुले खुले है, इलाका बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है, लेकिन आना जाना और वो सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं रज़ाई में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, गरम गरम, और बाहर ठंडा मौसम है। आप लोगों ने जो सऊदीया में रहते हैं सुन ही लिया होगा कि ख़बरों में कि बारिशें आजकल फिर हो गई हैं और सर्दी दोबारा स्टार्ट हो गई है तो ये आखिरी आखिरी सर्दी, इसके बाद तो शायद ना पड़े। लेकिन जनाब वो रज़ाई में बैठने से और गरम 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 होने से नींद के झोंके पे झोंके आ रहे हैं। और ये जनाब आई थी मेरी जो समधन है वो सूट लेके आई थी, एक शहजाद मेरे हस्बैंड के लिए लाई थी और ये मेरे लिए लाई हैं। वर्दा का सूट है और कढ़ाई वाला है, बेबी पिंक कलर का है। अब खोल के मैं नहीं दिखा रही
कितने लोगों को मैं खोल के दिखा चुकी हूँ। आज मैंने सोते सोते ही मुझे लगता है वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, ये ना हो कि देखते देखते आप भी सो जाएं। जितने मेरे देखने वाले हैं माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उनमें बरकत डाले। आप लोग भी दुआ करें कि मेरे देखने वालों में अल्लाह ताला बरकत डाले और जनाब व्यूज़ इंशाल्लाह अच्छे आने शुरू हो जाएं। और कमेंट्स तो खैर कुछ जो मेरी माशाल्लाह रेगुलर व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे करती हैं, बहुत इनकरेज करती हैं मुझे। अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, सेहतमंद और तंदुरुस्ती की लाइफ दे। और ये जनाब मेरा वो नाप का सूट था जो मैंने टेलर को देना है, ये मेरी बहन ने मुझे दिया था। अनस्टिच खादी का सूट है और इसको मैंने सिलवा लिया है और सिंपल सा ही सिलवाया है। अक्सर जो मॉडल्स की पिक्चर ऊपर बनी हुई होती है मैं वैसा ही डिज़ाइन बनवा लेती हूँ, अगर बहुत ऑड ना हो। बाज़ों का तो इतने ऑड डिज़ाइन बने हुए होते हैं, अगर मैं पहनूँ तो मैं खुद ही शीशा देख के बेहोश हो जाऊँ, इससे पहले कि मेरे घर वाले मुझे देखकर बेहोश हों। ये देखें जनाब सूट लॉन का है और दुपट्टा पता नहीं किस मटेरियल का इन्होंने साथ लगाया हुआ है। इतना मुझे जनाब, उसको बहन को भी खैर पता नहीं था ना, उसने दुपट्टा निकाल के चेक किया। खुरदरा सा और करंडी टाइप का जनाब दुपट्टा है और सूट लॉन का है, देख लें। अब जनाब सारा कुछ संभालने के बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र ओले का। ये आराम सऊदीया में मिल जाता है, यहाँ भी खैर पड़ा हुआ होता है, कीमत तो एक जितनी शायद हो, मैंने कीमत पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये मैं वहाँ से लाई थी और ये पिछली दफ़ा लाई थी और यहीं पड़े हुए हैं, नाइट क्रीम भी और डे क्रीम भी। और आज हमारे घर क्या काम होना था, हमारा गाड़ी चढ़ाते हुए ढक्कन जो है वो दब गया था। उसके लिए वो गटर का ढक्कन जो है वो उसको मज़दूर बुलवाए हुए थे। और साथ बेटी जनाब अपने बाबा के लिए अमरूद की चाट बना रही है। इसके ससुर आए थे, उन्होंने खाई। उन्होंने खैर काट के खाए थे, लेकिन इसने कहा कि बाबा मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ अमरूद की चाट। तो जनाब बाबा साहब तो तैयार होते हैं, उनको अमरूद इतने पसंद हो ना हो, अमरूद चाट बहुत पसंद है। आप में से किस किस को अमरूद की चाट पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और डालती कुछ भी नहीं है लेकिन टेस्टफुल वाकई बहुत बनती है। इसमें काला नमक, चाट मसाला और चीनी डलती है, लेकिन चीनी हम डालते नहीं हैं क्योंकि मेरे मियाँ को शुगर का मसला है। उसके लिए नेचुरल स्वीटनर जो है स्टीवियाना डालते हैं और इसको बस मिक्स करके थोड़ी देर रख देते हैं। जब जूस इसका निकल आता है तो मज़ेदार चाट तैयार। और ये जनाब हमारा गैरेज है और इस पे पूरा कवर किया हुआ था। वो जो एक गटर सा बना होता है जो गंदी बदबू को बाहर निकालता है, वो जनाब ठेकेदार साहब ने ऊपर कवर कर दिया था। अब नक्शा देखकर कंपनी वालों ने ये जगह खोदी है और गटर का जो है वो मेन होल जो बाहर निकाला है ये अब खुलेगा। तो उसके बाद ही जनाब इसका ढक्कन बनकर आएगा, इसके ऊपर लगेगा और फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम बार बार खुदवाएं। हम जनाब इसको जो है वैसे ही ढक्कन खोल के और ये मसला हल हो जाएगा अगर कोई हो गया तो। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरी नींद को प्लीज़ इग्नोर कर दें जो मैं जनाब यॉर्निंग कर करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।